हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजू और आपका स्वागत है आज के इस फ्रेश और कमाल के वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन को देख लिया था, तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात किया था, लेकिन इसमें हम उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला तो हमारा यही मैटर आ जाता है कि सेक्टर किसे कहते हैं। व्हाट इज अ सेक्टर, इसका मतलब क्या होता है। तो सेक्टर मतलब एरिया, क्षेत्र, रीजन। तो क्षेत्र क्या, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सेक्टर ऑफ रेक्टेंगल नहीं, सेक्टर ऑफ सर्कल नहीं, ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है सेक्टर इकोनॉमी का, मतलब इंडियन इकोनॉमी का, कि इंडिया का जो इकोनॉमी है तो इसका सेक्टर क्या क्या है, इसके कितने सेक्टर्स हैं और सेक्टर्स क्यों हैं, इन सब की बात हम करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने घर में देखा होगा कि घर में बहुत सारा सेक्टर होता है। जैसे मम्मी का काम खाना बनाना, दादी का काम कपड़ा धोना, और चाची का काम झाड़ू लगाना और बर्तन धोना, और पापा और चाचा का काम पैसे कमा के लाना, और बच्चों का काम पढ़ने का। ठीक है, तो यही सब काम होता है घर में बटा हुआ। लेकिन कुछ कुटना लोग मिल के घर को बर्बाद कर देता है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, जिनको कि हमारे भाषा में कुटना कहा जाता है। इसका मतलब देखिए, आप गूगल पे सर्च करके क्या आता है। तो चलिए, मजाक से हट के हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो सेक्टर तो आप समझ गए कि इंडियन इकोनॉमी में मतलब घर के सेक्टर कैसे होते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी पे बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हिस्ट्री में, केमिस्ट्री में और बायो में सेक्टर होता है। हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री, और जो बहुत सारे पहले हिस्ट्री होता था, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, बहुत सारा हिस्ट्री हमें पढ़ना होता है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब होता है। बायोलॉजी में जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं। तो ये दोनों बायोलॉजी का सेक्टर हो गया। तो वैसे ही हमारे इंडियन इकोनॉमी का 3 सेक्टर होता है। 3 सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो इनको हम चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। पहला हमारे पास है प्राइमरी सेक्टर। द सेक्टर विच इज कनेक्टेड टू नेचर एंड प्रोवाइड अस रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। आप इज कॉल्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। तो इसी को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। मतलब कि ऐसा सेक्टर जो कि हमें नेचर से कनेक्ट करता है और हमें रॉ मटेरियल देता है फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए, कुछ निर्माण करने के लिए। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी लिख सकते हैं आप। गुड्स का निर्माण करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए, उसी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के बहुत सारे एग्जांपल देख लेते हैं। डेयरी हो गया, फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। अब ये सब तो आप समझते हैं। पोल्ट्री जिसमें कि मुर्गा और मतलब मुर्गा मुर्गी जो भी है, यही सब आ जाता है। और एक है फॉरेस्ट्री, ये नया वर्ड लग रहा होगा। ये देखिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है ना कि जो जंगल की रक्षा करते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री और द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। तो ये जंगलों की रक्षा करती है, पेड़ लगाना, और पेड़ कटता भी है। जैसे अगर कोई पेड़ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, तो उसको काट दिया जाता है और उसके बदले में नया नया पेड़ लगाते हैं। तो वो जो पेड़ कटा हुआ है वो तो बिकेगा भी, प्रोडक्शन में काम आएगा। और बहुत सारे और भी प्रोडक्शन होते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन, तो इससे भी इनकम हो जाता है गवर्नमेंट को कुछ। तो यही होता है फॉरेस्ट्री। और इधर देखिए, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर। इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर ऐसे कहेंगे कि ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर में फार्मिंग आ जाता है। फार्मिंग में कोई किसान गेहूं उगाता है, चावल उगाता है, मतलब धान उगाता है, उससे चावल होता है। गेहूं उगाएगा, उससे आटा होगा, मैदा होगा, बहुत सारा चीज़ बनता है। आटा से ब्रेड बना दिया, बिस्किट बना दिया, मैदा से पिज्ज़ा का जो डो होता है वो बनता है, बर्गर्स बनते हैं, केक बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। और मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये सब जो है वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसी कारण इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, द सेक्टर विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। ऐसा सेक्टर
जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जैसे रॉ मटेरियल, जैसे हम बताए एग्जांपल आपको दिया था पहले, गेहूँ, किसान गेहूँ उगाया, उसको मार्केट में बेच दिया। सेकेंडरी सेक्टर वाले कुछ लोग आए, मतलब कोई कंपनी आई, फैक्ट्री, और उनसे वो गेहूँ उन्होंने खरीद लिया किसान से। गेहूँ ले गई, उसकी साफ सफाई होगी, उसको सुखाएंगे, उसको पीसेंगे, उससे आटा बनेगा, उस आटे से बिस्किट बना लेंगे, उस आटे से ब्रेड बना लेंगे, उस आटे से बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी और उसको फिर वे मार्केट में बेच देंगे। तो देखिए, पहले तो जो हमारा वीट, वीट क्या था, रॉ मटेरियल था। अब इसमें कन्वर्ट कर दिया बिस्किट में। अब बिस्किट क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स। ये हो गया फिनिश्ड गुड्स में, मतलब कि ऐसा गुड्स जो कि फिनिश हो चुका है, बन चुका है, अब इसे कंज्यूम हम कर सकते हैं। अब बाल बच्चा देखिए बिस्कुट खा खेवे करता है। यहीं पे बहुत सारे एग्जांपल है, बिस्किट है, पॉपकॉर्न है, मैगी है, नोटबुक्स है, और ब्रिक्स और सीमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि बालू का और मिट्टी का इस्तेमाल करके, सॉरी, मिट्टी का इस्तेमाल करके हम ब्रिक्स बना लेते हैं। पत्थरों का इस्तेमाल करके और कुछ केमिकल्स का यूज करके हम सीमेंट को बना लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसका कि काम हम लेते हैं घर को बनाने में। तो यही सब है इसमें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि बिकॉज इट कनेक्ट्स अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री टुगेदर, क्योंकि ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज को एक साथ कनेक्ट करती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कैसे कनेक्ट करती है देखिए, अब हम आपको एग्जांपल दिए थे, एग्जांपल ऐसा था कि एक किसान था, वो गेहूं बेचा। अब गेहूं उसके पास एक इंडस्ट्री आई खरीदने, फैक्ट्री आई खरीदने। तो फैक्ट्री को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो एक इंडस्ट्री आई उसके पास खरीदने, गेहूं खरीद लिया, उससे कुछ अलग चीज़ बना दिया। अब कोई जो किसान है, वो चावल उगाया, धान उगाया, उसके यहाँ चावल हो गया, ठीक है। अब चावल को वो बेच देगी किसी इंडस्ट्री में, उससे आ, कुछ और बन जाएगा, है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो यही सब चीज़ है। तो एक दूसरे से इंडस्ट्री कनेक्ट हुआ कि नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज से कनेक्ट होती है। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप लोग सवाल पूछते नहीं हैं। आई एम सो डिमोटिवेटेड। तो ऐसे ही इंडस्ट्री कनेक्ट होता है। अब देखिए तीसरा हमारा है टर्सियरी सेक्टर। टर्सियरी सेक्टर में हमको क्या पढ़ना होता है, द सेक्टर विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज कॉल्ड टर्सियरी सेक्टर। ऐसा सेक्टर जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करने से। अब सर्विस कौन सा होगा, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ईटीसी, बहुत ये सब सर्विसेज हैं। सर्विस मतलब क्या, सेवा। अब सेवा क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का सर्विस, फूड डिलीवरी का सर्विस, और होम डिलीवरी सर्विस, बहुत सारा सर्विस है, कोचिंग, टीचिंग, ये बहुत सारे सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड किया जाता है टर्शियरी सेक्टर के द्वारा, ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके। तो इसी को बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। जैसे कि ऐसा देख लीजिए, एक इंडस्ट्री है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री, उसको प्राइमरी सेक्टर ही मान लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में एक किसान है जो कि चलिए गन्ना का खेती किया। अब वो गन्ना को बेचता है, तो बेचने के लिए क्या लगेगा, ट्रैक्टर, क्योंकि माथा पर तो उठा के ले जाएगा नहीं। मान लीजिए माथों पर लेके चल गया, एक आधू किसान होता है, अन्नट होता है जरी, तो माथा पर लेके चल गया, ठीक है। अन्नट मतलब जो मनजब्बड़ होता है, एकदम अपने मन का। तो वैसा किसान होगा, तो छोड़िए ये एग्जाम्पल हटाइए। तो ये एक देखिए, हम छोटा सा बात बताते हैं। एक किसान था जिसका नाम था क्या, मंगरू सिंह। तो मंगरू सिंह क्या किया ना, कि बहुत सारा गन्ना उगाया, गन्ना उगा के वो इंडस्ट्री में बेच दिया, वही बोरा में भर भर के। उसके पास बहुत बड़ा बड़ा बोरा था, उसमें भरा और बेच दिया अपने पास के एक शहर में। बेचा, उसको अच्छा पैसा मिल गया, मंगरू सिंह एकदम खुश हो गया, नितरा गया और घर चला आया। उसके बाद अब क्या होता है, अब वो गन्ना को जानते हैं कौन खरीदता है, एक शुगर केन इंडस्ट्री वाला, जिसमें कि गुड़ बनता है और चीनी बनाया जाता है। वो इंडस्ट्री उससे खरीद लेता है। खरीदने के बाद उससे गुड़ और चीनी बनता है, पैकेट में पैक होता है। अब बारी आती है उसको मार्केट तक पहुंचाने की। तो सब तो मंगरू सिंह जैसन पागल है नहीं कि उसको बोरा में भरेगा और माथा पर लाद के बाजार में बेच देगा, नहीं, वैसा नहीं करेगा, क्योंकि सब मंगरू सिंह नियन कंजूस नहीं है। तो अब लाएगा ट्रक,
और ट्रैक्टर उस पे सारा सामान को लोड करेगा और बाजार में पहुंचा देगा। तो अच्छा, जो ट्रक आया और ट्रैक्टर आया वो क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दो चीज को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं? डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? अब प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? यही सेकेंडरी सेक्टर कराया, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर वहां से खरीद लिया। अब टर्शियरी सेक्टर क्या किया? सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट कराया। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक ट्रैक्टर और समथिंग कॉल्ड ट्रक, यही देके। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए, एक एक व्यापारी है पप्पू नाम का, ठीक है। तो पप्पू एक व्यापारी हैं जो कि जूता बेचते हैं। जूता, हाँ जूता बेचते हैं, उनका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, जूता ही बेचते हैं, चलिए बनाते हैं और बेचते हैं। और उनको क्या है ना कि जूता यहाँ से अमेरिका भेजना है, बहुत बढ़िया बढ़िया जूता बनाते हैं और अमेरिका भेजना है। तो क्या करेंगे? माथा पर लेके चलेंगे या नाव वाला को बोलेंगे ए चल रे ऊपर हो जो अमेरिका ओजे तो है, कितना दिन लगते हैं? बड़ी तो 2 महीना पहुंच जाए। ऐसे थोड़ी बोलेगा वो। पर अपना एक कार्गो प्लेन को बुक कर लेगा और उसमें चला जाएगा सामान लेके। तो सब ऐसे ही करता है। तो ऐसे ही सर्विसेज प्रोवाइड होती है। एक सॉरी एक जो टर्शियरी सेक्टर है वो दो इंडस्ट्री को कनेक्ट करता है, प्राइमरी को और सेकेंडरी को, बाय प्रोवाइडिंग सर्विस। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। इसे इसीलिए सर्विस सेक्टर कहा जाता है क्योंकि यह सर्विस को प्रोवाइड करता है। जैसे कि अब देखिए बहुत सारे सर्विसेज हैं लाइक एटीएम बूथ, टेली सॉरी टीचर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, कॉल सेंटर, इंटरनेट कैफे, ईटीसी आर नॉट प्रोड्यूस प्रोड्यूस गुड्स बट प्रोवाइड सर्विसेज। ये गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। अब कॉल सेंटर धान उगाता है, इंटरनेट कैफे में चाय बनता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सर्विस मिलता है, वो प्रोडक्शन नहीं करती है, वो सर्विस प्रोवाइड करती है। इंटरनेट कैफे में आपको इंटरनेट मिलेगा, आपको जितना यूट्यूब चलाना है, कोई काम करना है, आप कर सकते हैं पैसा देके। एटीएम बूथ से आप पैसे निकाल सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं आप, बहुत सारा काम होता है। वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जिनका की काम है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि गुड्स का प्रोडक्शन करना। यहीं तक हमारा वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ आगे पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया था। तब तक देखते रहिए। थैंक यू सो मच।